हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विथ अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये सॉक्स बनाना बताऊँगी। ये एंकल सॉक्स है। ये बहुत ही परफेक्ट एडी शेप आती है ये, अगर इस तरीके से बनाया जाए। ये मैंने 8 साल के बच्चे के लिए बनाया है, जिसका पैर का साइज़ जो है नंबर 6 है। अगर आप इस सॉक्स को एडल्ट पर्सन के लिए बनाएं, बड़ों के लिए बनाएं, तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में 55 लूप्स लेने हैं और उसके बाद बनाना शुरू करना है इसी मेथड से। और दूसरी बात, आपको इस एरिया को, बॉटम फुट एरिया को नापते हुए ही बनाना है। जब भी कुछ बनाएं तो हमेशा नापते हुए ही बनाएं। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इस सॉक्स के लिए मैंने 50 लूप्स कास्ट ऑन किए हैं। 50 फंदे डालने के बाद अब मैं बॉर्डर बनाऊंगी। बॉर्डर बनाने के लिए पहले फंदे को स्किप करूंगी, धागा अपनी तरफ करके आगे करके एक उल्टा बुनाई करूंगी, धागा पीछे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। तो इस तरीके से एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए इस फर्स्ट लाइन को कंप्लीट करूंगी। ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। फर्स्ट रो के एंडिंग पे ये मेरा लास्ट का फंदा उल्टा आया है। फर्स्ट रो कंप्लीट हुई। सेकंड रो बनाने के लिए जो जैसा दिखेगा उसको वैसा ही बुनाई करेंगे। पहला फंदा हमारा सीधा है, पहले फंदे को तो हमें हमेशा स्किप करना है हर रो में। पहले फंदे को स्किप करेंगे। अब ये फंदा उल्टा दिख रहा है, ये जो नॉट जैसा दिखता है फंदा, उसको उल्टा बोलते हैं। तो ये इसको बुनाई करने के लिए हम धागा अपनी तरफ करेंगे और ये जो उल्टा दिख रहा है नॉट की तरह, इसको उल्टा बुनेंगे। अब धागा पीछे करेंगे, अब धागा पीछे करेंगे। ये फंदा सीधा दिख रहा है तो इसको सीधा बुनेंगे और धागा आगे करके ये उल्टा दिख रहा है तो इसको उल्टा। यानी कि जो फंदा जैसे दिखेगा उसको वैसा ही बुनाई करेंगे, सीधे को सीधा, उल्टे को उल्टा। अब आपको हर रो में, चाहे राइट साइड रो हो चाहे रॉन्ग साइड रो हो, आपको हर साइड से, दोनों साइड से इस बॉर्डर को ऐसे ही बुनाई करना है, सीधे को सीधा, उल्टे को उल्टा। इसको कहते हैं 1 बाय 1 रिब का बॉर्डर। 1 बाय 1 रिब, एक सीधा एक उल्टा। तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आने लगेगा। तो इस तरीके से बनाते हुए बॉर्डर की हाइट को कंप्लीट कर लेंगे। मैंने इस बॉर्डर को 7 सेंटीमीटर का बना लिया है। अब मैं इसमें इसके ऊपर डिज़ाइन डालूँगी। बॉर्डर को 7 सेंटीमीटर का बनाने के बाद पहले फंदे को, जो मैं डिज़ाइन डालने वाली हूँ उस डिज़ाइन के लिए फंदे जो है 8 के मल्टीपल में चाहिए और 2 फंदे एक्स्ट्रा एज के लिए, एक यहाँ के लिए एक यहाँ के लिए, और डिज़ाइन के लिए 8 के फंदे, 8 के मल्टीपल में फंदे चाहिए। तो हमारे ये फंदे जो हैं 50 हैं। तो 50 जो है हमारे डिज़ाइन के फंदों के अकॉर्डिंग ठीक है। पहले फंदे को मैं, पहले रो को मैं सीधा सीधा बुनाई कर लूँगी। पहले मैं बेस तैयार करूँगी उस डिज़ाइन के लिए। तो ये जो मेरी राइट साइड रो है इसको मैं कंप्लीटली सीधा बुनाई कर लूँगी।
अभी मैं डिज़ाइन नहीं डाल रही हूँ, पहले मैं बेस तैयार कर रही हूँ। लास्ट के फंदे को धागा अपनी तरफ करके मैं उल्टा बुनाई करूँगी। लास्ट के फंदे को हमेशा उल्टा बुनाई करना है, चाहे राइट साइड से बुनाई कर रहे हो चाहे रॉन्ग साइड से। अब मैं रॉन्ग साइड रो पे हूँ, सेकंड रो पे, सेकंड बेस रो। रॉन्ग साइड रो को हमें कंप्लीटली इस तरीके से उल्टा बुनाई करना है। जो मैं डिज़ाइन डालने वाली हूँ उस डिज़ाइन के लिए निटिंग जो है आप नॉर्मल हाथ से करें, टाइट निटिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो डिज़ाइन ऑलरेडी काफ़ी टाइट हो जाता है। उसकी बुनाई जो है टाइट होती है क्योंकि उसमें फंदों को ट्विस्ट किया जाता है। तो इसलिए बुनाई जो है नॉर्मल हाथ से करें, टाइट निटिंग ना करें। मैं अपने हर वीडियो में आपको ये एडवाइस देती हूँ कि टाइट निटिंग कभी ना करें। उससे एक तो यान की, हमारे वूल यान की शाइन चली जाती है। टाइट होने से वो जो लूज़ रेशे, जो लूज़ स्ट्रैंड्स होते हैं जो शाइन करते हैं, वो टाइट होने के कारण, टाइट निटिंग के कारण ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। तो सेकंड बेस रो कंप्लीट हुई। तो टू लाइन बेस लाइन बनाने के बाद अब हम डिज़ाइन डालेंगे। पहले फंदे को स्किप करेंगे और यहाँ पे हम 2 फंदों को निट करेंगे। पहले फंदे को स्किप किया, 2 फंदों को मैंने बुनाई किया सीधा, और अब हम यहाँ पे इन 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे इस तरीके से। अब जो ये फंदा इधर आया है, आगे से इस तरफ आया है, इसको मैं बुनाई नहीं करूँगी, इसको ऐसे रहने दूँगी। अभी जो पीछे से आया इसको बुनाई करूँगी सीधा। तो यहाँ पे 2 फंदे ट्विस्ट हुए, अब इन 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। इस बार हम यहाँ से इधर आए थे इस फंदे को लेके, अब इस फंदे को हम आगे से इधर जाएंगे। तो वो हमें कैसे करना है, ऐसे। इसको हमें बुनाई नहीं करना है, जो फंदा आगे से आएगा उसको बुनाई नहीं करना है। अब इस फंदे को बुनाई करना है तो ऐसे लेंगे और इसको बुनाई करेंगे, और इसको तो स्किप करेंगे, बिना बुने उतारेंगे। याद रखिएगा, जो फंदे आगे से ट्विस्ट होंगे उनको बुनाई नहीं करना है। अब 2 फंदे हम नेट करेंगे। तो ये हमारा 8 फंदे का डिज़ाइन जो है डल चुका है। पहले फंदे को स्किप किया और ये जो 8 फंदे हैं ये हमारे डिज़ाइन के हैं। अब फिर से हम रिपीट करेंगे, यहाँ शुरू करेंगे, फिर से 2 फंदे नेट करेंगे, सीधा बुनेंगे। अब 2 को ट्विस्ट करेंगे। जो ये आगे से फंदा आ रहा है इसको मैं बुनाई नहीं करूँगी, पीछे वाले को बुनाई करूँगी। फिर से 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। ये फंदा आगे से लिया है मैंने, इसको बुनाई नहीं करूँगी, पीछे वाले को। देखिए फंदे ट्विस्ट होते हैं तो लूप जो है टाइट हो जाते हैं। पीछे वाले को मैं बुनाई करूँगी इस तरीके से, और इसको उतार लूँगी बिना बुने, और 2 फंदे साइड के सीधे। फिर से 8 फंदों का डिज़ाइन बन चुका है। तो इस तरीके से मैं इस फर्स्ट रो को कंप्लीट करूँगी। तो ये कुछ इस तरीके से ट्विस्टेड एरिया नज़र आए। मैंने फंदों को ट्विस्ट कर लिया है। अभी ये साइड के 2 फंदे और ये लास्ट का एज लूप धागा अपनी तरफ करके मैं उल्टा बुनूंगी। ये मेरी डिज़ाइन की फर्स्ट रो थी। सेकंड रो, रॉन्ग साइड रो। पहले फंदे को तो स्किप करना है। स्किप देखिए मैं कैसे करती हूँ, इस तरीके से धागा इस तरीके से आगे लाती हूँ और फिर सभी फंदों को हम उल्टा बुनाई कर लेंगे। रॉन्ग साइड रो हमेशा ही इसी तरीके से उल्टा बुनाई की जाएगी।
सभी फंदों को आपको पर्ल निटिंग कर लेना है। रॉन्ग साइड से आपको कुछ नहीं करना है, बस सभी फंदों को हमेशा इस पूरे सॉक्स बनाने में उल्टा ही बुनाई करना है, कोई डिज़ाइन नहीं पड़ेगा रॉन्ग साइड से। रॉन्ग साइड रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब थर्ड रो राइट साइड रो के लिए पहले फंदे को इस तरीके से स्किप करेंगे, और पिछली बार हमने 2 फंदों को निट किया था, इस बार हम 1 फंदे को निट करेंगे। और अब इस ट्विस्ट वाले फंदे को एक कदम और इस तरफ लाएंगे। तो वो कैसे करना है, इस तरह पिछली बार की तरह ही करना है, बस इस बार इस लाइन में करना है, पहले ही कर लेना है। इस फंदे को तो बुनाई नहीं करेंगे क्योंकि वो आगे से आया है, पीछे वाले को बुनाई करेंगे। और अब यहाँ पे बीच में फंदे जो पड़ रहे हैं इनको बुनाई करेंगे सीधा 1 2, और इसको फिर से इस तरफ ले जाएंगे, एक कदम और इस तरफ ले जाएंगे। इसको तो बुनाई करना है क्योंकि पीछे से आया है, और इसको स्किप कर लेंगे, बिना बुने उतार लेंगे। तो देखिए इस ट्विस्ट वाले फंदे के जो स्किप किया हुआ फंदा है उनके बीच में कितने फंदे आ गए हैं, इस बार 4 आ गए हैं। पिछली बार 2 थे और इस बार 4 हैं। तो एक कदम हमने इसको और इस तरफ खिसका लिया है बाहर की तरफ। अब यहाँ पे एक फंदा साइड का हो गया, तो ये 8 लूप्स का डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। पिछली बार 2 थे, इस बार 1 ही है, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी 1 ही था यहाँ पे। अब एक फंदा इस वाले पार्ट का, और अब इसको एक कदम और इस तरफ ले जाएंगे। क्योंकि ये आगे का फंदा है तो इसको बुनाई नहीं किया जाएगा, पीछे वाले को बुनाई कर लेते हैं। ये बीच के फंदे डिज़ाइन के बीच के हैं ये, और ये हम फिर से एक कदम इस तरफ करेंगे। पीछे का फंदा बुनाई किया जाएगा और आगे का स्किप किया जाएगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पे स्किप वाले फंदों के बीच में, डिज़ाइन के बीच में 4 फंदे आ गए हैं। थर्ड रो कंप्लीटेड। ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। फोर्थ रो रॉन्ग साइड रो, एज यूजुअल पर्ल knitting all the loops। फिफ्थ रो राइट साइड रो, पहले फंदे को स्किप करेंगे। अब स्किप करने के तुरंत बाद ही हमें देखिए इसको यहाँ पे ट्विस्ट करना होगा, इसको एक कदम और इस तरफ लाएंगे। ये आगे से आया तो इसको बुनाई नहीं करना है, पीछे वाले को बुन लेते हैं, बीच वाले फंदों को भी बुन लेते हैं सीधा। और अब यहाँ पे आने पे इस फंदे को एक कदम और इस तरफ लाएंगे। क्योंकि ये पीछे से आया तो इसको हम बुनाई कर लेंगे। और आगे से जो गया है उसको बिना बुने उतार लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इन 2 स्किप वाले फंदों के बीच में जो हैं 6 लूप्स हैं इस फिफ्थ रो में। इसको ट्विस्ट करते ही अब इसको ट्विस्ट करने की बारी आ गई है। ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो इस फिफ्थ रो को कंप्लीट कर लेंगे इसी तरीके से। ये लास्ट का फंदा मैंने उल्टा बुना, और देखिए ये कुछ इस तरीके से फिफ्थ रो के बाद नज़र आएगा। आप ध्यान देंगे तो ये जो फंदे हैं ये स्किप वाले दोनों एकदम क्लोज़ आ गए हैं। जैसे स्टार्टिंग में हमने शुरुआत की थी,
अब वैसे ही अब दोबारा से करना होगा हमें। पहले हम रॉन्ग साइड को बुनाई कर लेते हैं। ये 6th रो है, रॉन्ग साइड रो। सिक्स्थ रो के बाद ये डिज़ाइन कुछ ऐसा नज़र आएगा। आप ध्यान देंगे तो ये दोनों फंदे जो हैं क्लोज़ हो गए हैं। अब हमें और अब इस तरफ ये नहीं जा सकते, अब यहाँ पे इस तरफ और ओपन नहीं हो सकता ये डिज़ाइन, तो क्योंकि ये क्लोज़ हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब वापस आना है। पहले हम गए थे, अब हम वापस आएंगे तो ये डायमंड शेप बनेगी। तो वापस आने के लिए क्या करेंगे, पहले फंदे को स्किप करते हैं। ये हमारी 7th रो राइट साइड रो है। इस फंदे को अब इस तरफ लाएंगे, तो ऐसे निकाल के इसको इस तरफ लिया, लेफ़्ट साइड लिया, और ये क्योंकि पीछे से आया तो उसको पहले हम बुनाई कर लेते हैं, और जो आगे से उस तरफ गया है इसको स्किप कर लेते हैं। बीच के फंदों को निट कर लेते हैं। बीच के हमने 4 फंदों को निट किया, और अब हम फिर से इस फंदे को इस तरफ ले जाएंगे। ये आगे से आया तो इसको स्किप करेंगे और पीछे वाले को बुनाई कर लेंगे। अब इसको इस तरफ लाएंगे, लेफ़्ट साइड ले जाएंगे जैसे हमने शुरुआत में किया। पीछे का है तो इसको निट किया जाएगा और इसको स्किप किया जाएगा। बीच वाले 4 फंदों को निट करेंगे, और इसको इस तरफ ले जाएंगे राइट साइड। ऐसे, और नेट, इसको लेफ़्ट साइड ट्विस्टिंग, ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब बीच में जो है 4 फंदे रह गए हैं, क्योंकि एक एक फंदा बाहर निकल चुका है इस स्किप वालों से। तो ये 7th रो है, राइट साइड रो। तो इस तरीके से अब हम एक एक कदम अंदर की तरफ जाते जाएंगे। 8th रो के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ये देखिए इस तरफ अंदर की तरफ आते हुए नज़र आ रहा है। 9th रो पे हूँ। 9th रो पे हम फिर से सेम स्किप करने के बाद एक निट करेंगे। अब इसको एक कदम और इस तरफ लाएंगे। पीछे वाले को निट, आगे वाले को स्किप। अब बीच में 2 फंदे निट किए जाएंगे और इसको एक कदम और अंदर लाएंगे। ये स्किप हो गया, ये निट होगा। तो इस तरीके से हम एक एक कदम इस डायमंड को बनाने के लिए अंदर की तरफ, डायमंड शेप देने के लिए अंदर की तरफ इसको बंद करते जाएंगे। तो एक एक कदम इस तरीके से बढ़ते जाएंगे तो ये एग्जैक्ट डायमंड की शेप ऐसे बन जाएगा, ये बंद हो जाएगा। ये 9th रो है, राइट साइड रो। तो इस तरीके से हम इस डायमंड को कम्प्लीटली बंद कर लेंगे। मैंने इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है, डायमंड को कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए दोनों फंदे स्किप वाले क्लोज आ गए हैं। मैंने रॉन्ग साइड बना लिए हैं, अब मैं राइट साइड पे हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। इतना बनाने के बाद हम एडी पार्ट, एंकल पार्ट शुरू करेंगे। हम हाफ फंदों को, ये 50 लूप्स हैं तो 25 लूप्स को मैं निट कर लूँगी। डिज़ाइन नहीं बना रही हूँ, प्लेन निट कर रही हूँ। ये मैंने 25 लूप्स को प्लेन निट कर लिया है। ये जो कि इन 3 डायमंड और इस पार्ट के हाफ तक आएगा।
तो 25 लूप्स को निट करने के बाद हम सिलाई को ऐसे घुमा लेंगे और सिर्फ इन्हीं 25 लूप्स की अब हम निटिंग करेंगे। पहले फंदे को स्किप करूँगी और सभी फंदों को उल्टा बुनाई कर लूँगी। तो इस पार्ट की मतलब इन 25 लूप्स को हमें राइट साइड से सीधा बुनाई करना है और रॉन्ग साइड से उल्टा बुनाई करते हुए फिर से हम निटिंग शुरू करेंगे। तो इस एरिया को इन 25 लूप्स को हम प्लेन knit from the right side and purl from the wrong side, simply knit कर लेंगे, knitting कर लेंगे। फिर से यहीं से रिटर्न हो जाएंगे। पहले फंदे को स्किप कर रही हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 14 रोज़ कंप्लीट कर ली है। आप ऐसे काउंट भी कर सकते हैं एंडिंग पे। ये जो स्किप वाला एरिया है, ये 1 2 3, इसके बाद वाला, उसके बाद वाले एक लाइन को छोड़ दें जो कि इसकी रॉन्ग साइड रो थी। तो एक इस स्टिच को छोड़ दें, बाकी वो काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो ये 14 रोज़ है। इसको स्किप करें, काउंट फ्रॉम दी हियर 1। तो ये 14 रोज़ हो गई हैं। एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी मैं इसी वक्त, ये जो पार्ट है, ये मेरे राइट, ये जो पार्ट है ये राइट फुट का सॉक्स है। और जब आप लेफ़्ट सॉक्स में पैनल बनाएं, ये वाला प्लेन, तो वो इस साइड बनाएं। राइट सॉक्स में इस साइड ये प्लेन एरिया बनेगा स्टार्टिंग में ही, और लेफ़्ट वाले के लिए आपको जो है ये बाद में बनाना है। पहले डिज़ाइन की लाइन बनाते हुए आपको एक डिज़ाइन की लाइन बनानी पड़ेगी। इस डायमंड को पूरा करने के बाद देखिए मैंने डिज़ाइन की लाइन बनाई है। यहाँ पे 2 लूप बीच में आ रहे हैं स्किप वाले के। तो डिज़ाइन की लाइन बनाई और फिर मैंने इन 25 लूप्स को निट किया, सिर्फ प्लेन, और रॉन्ग साइड से फिर प्लेन निट की, पर्ल निटिंग की 25 लूप्स की, और फिर उसके बाद मैं कंटिन्यूसली इसको निटिंग करती गई और ये प्लेन एरिया मैंने बना लिया। इसको आगे नहीं किया मैंने। तो ये आपको इसी वक्त मैं क्लियर कर दे रही हूँ कि लेफ़्ट लेग में आपको ये प्लेन एरिया बाद में बनाना है, डिज़ाइन के बाद वाले पोर्शन में बनाना है, और राइट में आपको ये स्टार्टिंग में ही प्लेन एरिया बनाना है। इससे क्या होगा, आपकी जो स्टिचिंग लाइन आएगी जब हम इसको स्यू करेंगे लास्ट में सॉक्स को, इस एरिया को, तो स्टिचिंग लाइन जो है अंदर की तरफ आएगी, पैर के अंदर की तरफ आएगी। ये हमारा पैर है और अंदर की तरफ हमारी स्टिचिंग लाइन आएगी। वैसे अगर आप बिगिनर हैं, एब्सोल्यूट बिगिनर हैं, तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि आप ये दोनों सॉक्स जो हैं सेम तरीके से बनाएं। मतलब जैसे यहाँ पे आपने ये बनाया है प्लेन एरिया, सेम इसी तरीके से, इसी मेथड से दूसरे सॉक्स को भी फॉलो करें। ऐसे ही दूसरे सॉक्स में भी, लेफ़्ट फुट के सॉक्स में भी ऐसे ही स्टार्टिंग में ही प्लेन एरिया बनाएं। उससे क्या होगा, आपकी स्टिचिंग लाइन एक तो अंदर की तरफ आएगी और दूसरी जो है बाहर की तरफ आएगी। तो उससे कोई इशू नहीं है, स्टिचिंग लाइन तो कोई इशू नहीं होता। तो अगर आप एब्सोल्यूट बिगनर हैं तो ऐसा करें, दोनों सॉक्स को एग्जैक्ट सेम बनाएं। स्टार्टिंग में ही दोनों सॉक्स में प्लेन एरिया बनाएं एंकल के लिए। लेकिन अगर आप निटिंग जानते हैं, एक्सपर्ट हैं, तो आप इस तरीके से जैसा मैंने अभी बताया, लेफ़्ट में बाद में प्लेन एरिया निटिंग करें।
तो अब हम आगे का पार्ट बनाएंगे। इन फंदों के लिए एड़ी को कंप्लीट करेंगे। अब हम घटाते हुए 14 रोज़ बनाने के बाद अब हम यहाँ पे इस एरिया को 3 भाग में डिवाइड करेंगे, 8, 9 एंड 8। 8, 9, 8 तीनों को मिला के बनता है ये हमारे टोटल लूप्स 25। तो पहले स्टार्टिंग के 8 लूप्स और सेंटर के 9 लूप्स और फिर 8 लूप्स, इस तरीके से मैं डिवाइड करूँगी। इसी तरीके से आप जितने फंदे लें उनको उसके आधे को, आधा तो ये है, उसके आधे को इसी 3 भाग में इसी तरीके से डिवाइड करें। 9 लूप्स, यहाँ पे एक लूप मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है क्योंकि मैं इधर और इधर एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, तो मैंने उसको सेंटर में डाल दिया है। तो 8, 9, 8 वैसे तीनों बराबर होने चाहिए, हो तो अच्छा है, अदरवाइज़ तो जिस तरीके से मैंने किया आप वैसे कर सकते हैं डिवाइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 8 लूप्स नेट करने के बाद यहाँ पे हम मार्क लगा लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये हमारा 9 लूप सेंटर के, और ये बचे हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अब हमें क्या करना है, ये साइड के 8 लूप्स हो गए और ये सेंटर का 9 लूप्स। तो इसमें से एक लूप्स मैं अभी कम कर दे रही हूँ, 9 में से 9th लूप को यहाँ ले लिया है। ये 9th लूप और इस साइड का एक लूप, ये 9th और इस साइड का एक लूप, इन दोनों को मैं एक साथ पहले ऐसे घुमा लूँगी, दोनों को एक साथ निट करूँगी। यहाँ पे मैं एक फंदे को घटा दे रही हूँ। 2 का जब एक करते हैं तो उसको घटाना बोलते हैं, तो मैंने 2 का 1 कर दिया, यानी कि एक फंदा यहाँ पे घट गया। फंदा जो है बेसिकली इधर का घटा है। ये 9 के 9 लूप्स ही रहेंगे सेंटर के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यानी कि यहाँ का एक फंदा घट गया है। मैंने क्या किया, 9th लूप यहाँ का लेके और यहाँ का 8th लूप लेके दोनों को निट कर दिया है एक साथ। किस तरीके से निट किया है वो आप ध्यान दीजिएगा। अगर उसी सेम मेथड से निट करेंगे तो ये इस तरीके यहाँ पे एक चेन बनेगी, यहाँ पे सुंदर सी एक चेन बनेगी जो कि ज़रूरी है, वरना अनइवन सा दिखेगा जो कि अच्छा नहीं लगता है। अब यहीं से हम घूम जाएंगे, इस डिक्रीज्ड लूप को यहाँ पे जो बनाया था हमने, इसको स्किप करेंगे और फिर निटिंग शुरू करेंगे। सेंटर लूप्स की निटिंग करेंगे। हमें सिर्फ सेंटर लूप्स की निटिंग करनी है अब, और साइड वाले लूप्स को घटाना है, डिक्रीज़ करना है साइड लूप्स को। अब देखिए, एक लूप्स यहाँ का लेंगे और एक लूप्स यहाँ का लेंगे। तो पहले मैं इस मार्कर को हटा देती हूँ। तो एक लूप्स जो है ये इधर का हो गया और एक लूप्स यहाँ का लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से दोनों को लेंगे। आपको मैं काउंट भी कर देती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 7 लूप्स है, ये 8th लूप्स है, इस साइड का 8th लूप्स और इस साइड का एक लूप्स है। एक फंदा लिया है हमने, इन दोनों को इस तरीके से लेके घटा देंगे। देखिए ये 7 बच गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ का एक लूप डिक्रीज़ हो गया है। तो यहीं से फिर हम घूम जाएंगे, क्योंकि हमें साइड फंदों की निटिंग नहीं करनी है, हमें सिर्फ सेंटर के 9 लूप्स की निटिंग करनी है। इस फंदे को उतारेंगे, स्टार्टिंग के फंदे को हमेशा हमें स्किप करना है। फिर हम यहाँ पे निटिंग शुरू करेंगे। अब एक फंदा इस साइड का है, ये फंदा लास्ट टाइम वाला जो कि इस साइड का ही कहलाएगा। इस साइड का फंदा
इसको ऐसे करेंगे और इसको ऐसे करेंगे और दोनों को लेके एक साथ निट कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, अब 6 लूप्स रह गए हैं। देखिए यहाँ पे चेन बन रही है और यहाँ पे भी चेन बनेगी जो कि आपको बाद में नज़र आएगी। तो इस तरीके से हमें साइड के फंदों को घटाते जाना है। ध्यान दीजिएगा, सेंटर के 9 लूप्स 9 ही रहेंगे, वो नहीं घट रहे हैं। अब ये फंदा पिछली बार का, ये देखिए घटाया हुआ, 2 फंदों को एक किया हुआ, और ये साइड का एक सेंटर का और एक साइड का, इन दोनों को लेके 1 2 3 4 5 6 लूप्स बचे हैं यहाँ पे। फिर यहीं से टर्न हो जाएंगे। पहले फंदे को स्किप करेंगे, सेंटर लूप्स निटिंग करेंगे, और अब इसको सीधा करके ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से ऐसे बनने लगेगा। यहाँ पे रह गए 1 2 3 4 5 लूप्स इस बार। तो इस तरीके से साइड के लूप्स जो हैं घटते जाएंगे और यहाँ की निटिंग होती जाएगी। और देखिए यहाँ पे चेन बन रही है दोनों साइड। सेंटर के लूप्स काउंट कर देती हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो सेंटर के 9 लूप्स हैं ये एंड तक 9 ही रहेंगे। ये देखिए, ये मेरा लास्ट का फंदा है साइड का। तो इस साइड के लास्ट के फंदे को भी हम, अब ये साइड का फंदा यहाँ पे कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है। यहीं से रिटर्न होंगे क्योंकि अभी यहाँ पे एक लास्ट का साइड फंदा बचा हुआ है। ये हमारा लास्ट डिक्रीज्ड लूप और ये साइड का लूप, इन दोनों को लेके एक साथ निटिंग कर देंगे। तो ये हमारे सारे फंदे साइड के कंप्लीट हो गए हैं, फिनिश हो गए हैं। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लूप सेंटर के बचे हैं और ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ये देखिए, ये हमारे एडी पार्ट, एंकल पार्ट बन चुका है। ये कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। देखिए कितनी सुंदर फिनिशिंग आई है, चेन नज़र आ रही है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन फंदों को, ये जो फंदे हैं 9 और जो साइड के हमने 8 फंदे लूप्स डिक्रीज़ किए हैं, उनको फिर से हमें पिक करना होगा और इसको 25 लूप्स में फिर से कन्वर्ट करना होगा। इसको हम फिर से 25 लूप्स करेंगे। 8 लूप्स यहाँ से पिक करेंगे इस साइड से और 8 लूप्स यहाँ इस साइड से पिक करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीटली डिक्रीज़ हो चुके हैं फंदे, तो अब हम यहाँ से डिक्रीज़ होने के साथ ही होते ही हम यहाँ पे पिक करना शुरू करते हैं। ये मेरा राइट साइड का सॉक्स है, राइट सॉक्स है, ये राइट साइड फुट सॉक्स। तो हम फंदे पिक करना शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे तो हमारा ये फंदा ऑलरेडी है, इस वाले लूप पे ऑलरेडी फंदा है। ये हमें टोटल 8 लूप्स पिक करने हैं जो कि हमने डिक्रीज़ किए थे। तो हम इस सेकेंड वाले में जाएंगे इस जगह और ऐसे करके पहला फंदा उठाएंगे। पहले मैं यहाँ मार्क लगा लेती हूँ, कहीं काउंटिंग में गड़बड़ ना हो जाए। मैंने मार्क लगा लिया है। अब मैं पिक करना शुरू कर रही हूँ। अब सेकंड
सेकंड लूप से ये थर्ड। तो इस तरीके से यहाँ पे हम फंदे उठाएंगे। अब इसमें उठाएंगे, आप चाहें तो क्रोशिया की हेल्प से भी उठा सकते हैं। काउंट कर लेते हैं। ये हमारा मार्क लूप 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लूप्स हो चुके हैं। 8 लूप्स हमने यहाँ से साइड से पिक कर लिए हैं। अब हम निटिंग शुरू करेंगे। इन साइड्स जो फंदे उठाए हैं उसकी पहले फंदे को स्किप करूँगी और सेकंड से निटिंग। मार्क की ज़रूरत नहीं है अब इस साइड। तो अब इस साइड के 8 लूप्स को पिक करेंगे। सेम प्रोसेस। ये देखिए एंडिंग पे एकदम यहाँ पे ये जो पहला लूप है इन दोनों पार्ट के जॉइंट का, वहाँ से पिक करेंगे। पहले मार्क लगा लेते हैं ताकि काउंटिंग में आसानी रहेगी। अगर यहाँ पे लूप ज़्यादा हो रहा हो, गैप ज़्यादा हो रहा हो, हमें पूरे कंप्लीट गैप को भरना है, तो आप एक एक लूप को स्किप करके भी पिक कर सकते हैं, या थोड़ा सा मतलब अपने दिमाग से एडजस्ट कर लीजिए। अगर ज़्यादा लूप आपको समझ में आ रहा हो कि ज़्यादा लूप हो रहे हैं मेरे यहाँ पे पिक करने पे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लें उसको। अभी तो मैं भी एक एक लूप्स को पकड़ के पिक कर ले रही हूँ, काउंट नहीं कर रही हूँ, शायद मुझे भी एडजस्ट करना पड़े। ये देखिए ये है यहाँ का लास्ट का लूप मुझे जो लग रहा है। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी, देखा कब ये हमारे 8 लूप्स फिर से मैंने पिक कर लिए। 8 लूप्स मैंने यहाँ से पिक किए, 8 लूप्स मैंने यहाँ से पिक किए। एडी बनाने के बाद अब मैं इतना करने के बाद अब मुझे यहाँ से आगे बढ़ना होगा, और आगे जब मैं बढ़ूँगी यहाँ से तो ध्यान देना है। अब हम इनकम्प्लीट फंदों की निटिंग करेंगे, तो आगे जब मैं बढ़ूँगी यहाँ से तो मुझे ध्यान देना है कि आगे डिज़ाइन है। अब मुझे यहाँ पे डिज़ाइन बनाना है। ये जो 3, अब ये सिर्फ ये वाला डिज़ाइन बनेगा, ये यहीं पे ख़त्म हो चुका है ये वाला डिज़ाइन, और ये एरिया प्लेन बनेगा। ये जो है ये फंदे 25 फंदे जो है 25 लूप्स प्लेन निटिंग किए जाएंगे, सिंपल निटिंग। और ये 3 बॉक्स जो है 3 डायमंड जो है ये आगे तक बनते रहेंगे। तो अब डिज़ाइन भी हमें स्टार्ट करना होगा। तो पहले हम इतना करने के बाद, पिक करने के बाद, ये 2 फंदों को और मैंने निट किए जो लूप्स है यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से डिज़ाइन बनाना शुरू कर देंगे। इसको तो निट नहीं करना है, इस वाले को निट करना है, जैसा कि आपको डिज़ाइन पहले से पता ही है। इसको तो स्किप करना है। डिज़ाइन बना रही हूँ मैं। अब साइड वाले 3 डायमंड जो हैं अब बनते रहेंगे आगे।
हमें सिर्फ 3 डायमंड बनाने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये एड़ी के साथ वाले जो फंदे हैं वो सिंपली निट किए जाएंगे, सीधा उल्टा ओनली। तो ये इस तरीके से अब राइट साइड रो कंप्लीट हुई और हम इस रॉन्ग साइड से हम सभी फंदों को कंप्लीटली पर्ल निटिंग कर लेंगे और अपने मार्कर को भी रिमूव कर लेंगे जो गैप में आ रहा है। तो हम कंप्लीटली पर्ल निटिंग कर लेंगे, इसको रिमूव कर देंगे मार्कर को। तो हमने कंप्लीटली रॉन्ग साइड को पर्ल निटिंग कर लिया है और ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ये हमारा एड़ी पार्ट है, ये हमारा टॉप का डिज़ाइन पार्ट 3 डायमंड के साथ चलता रहेगा और ये यहाँ से प्लेन नीट होता रहेगा 25 लूप्स। डिज़ाइन तो आपको क्लियर हो ही गया, फिर भी मैं आपको आगे अभी थोड़ा सा बता दूँगी। ये था हमारे सीधे पैर का सॉक्स, राइट साइड सॉक्स। अगर आप लेफ़्ट साइड का सॉक्स का भी जानना चाहें, इस पोर्शन को थोड़ा सा बनाना, इस एरिया को, तो मैं वो भी बता देती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे कंप्लीटली डिक्रीज़ कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लूप्स हैं सेंटर के। अब मैंने यहाँ पे लास्ट डिक्रीज़ किया है, अभी जो डिक्रीज़ किया है ये रहा। अब इसी के बाद मैं यहाँ के सेंटर के लूप्स से पिक करना शुरू करूँगी। उसमें मैंने लास्ट में पिक किया था सेंटर का, पहले साइड की बारी आई थी उसमें, लेकिन इस वाले सॉक्स में जो है इसी वक्त घटाते ही यहाँ पे सेंटर का पार्ट आ जा रहा है, तो हम यहाँ से पिक करना शुरू करेंगे। सेम प्रोसेस रहेगा, मैं बता देती हूँ फिर भी। ये लेफ़्ट फुट सॉक्स है मेरा, 2 लूप्स पिक कर लिया मैंने, 3 4 5 6 7 और ये लास्ट का यहाँ पे 8th लूप। इस तरीके से अब हमें यहाँ के लूप्स को पिक करना है, अभी 8 लूप्स को। तो आप यहाँ से इसको वापस ना जाएं, वरना यहाँ पे गैप्स आ जाएगा। तो हम यहीं से आगे बढ़ जाएंगे और इस बाकी के डिज़ाइन वाले 25 लूप्स को हम कंप्लीटली पर्ल निटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा रॉन्ग साइड तो कंप्लीट हुआ, पर अभी हमें यहाँ पे 8 लूप्स को पिक करना है। सेंटर के पिक कर लिए हैं हमने, तो हम वहाँ तक जाएंगे और डिज़ाइन बनाते हुए जाएंगे, क्योंकि 3 डायमंड्स की बारी अभी आ चुकी है यहाँ पे। तो ऐसे हम इसको साइड करेंगे बिना बुने। तो ये हमारा डिज़ाइन पोर्शन तो कंप्लीट हुआ। अब आगे के प्लेन फंदों को सिंपली निट कर लेना है।
अब ये हमारे यहाँ पे 8 लूप्स पिक करने की बारी आ गई है, टाइम आ गया है। तो अब पिक करेंगे, पिक लेकिन इन दोनों के जोड़ से ही करना है हमें। जो घटाया है उसको बढ़ाना भी है। कंप्लीट 50 लूप्स जो हमारे स्टार्टिंग में थे उसको फिर से 50 करना है हमें। बेसिकली मीनिंग यही है कि 50 लूप्स दोबारा से बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लूप्स यहाँ से पिक हो गए। अब ये हमारा एडी पार्ट कंप्लीट हुआ, एक तरह से कहेंगे। अब हम रॉन्ग साइड से जानते ही हैं आपको क्या करना है। सारे फंदों को पर्ल निटिंग कर लेना है। पर्ल निटिंग ऑल द लूप्स। अब ये हमारे टोटल 50 लूप्स हो चुके हैं। जो हमने घटाया वो हमने बढ़ा भी लिया है। ये मैंने रॉन्ग साइड को कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारे दोनों सॉक्स का एंकल पार्ट रेडी हो गया है। तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। अब आपको मैंने जैसा कि बताया कि ये पोर्शन जो है एडी पार्ट वाला, एंकल पार्ट वाला, वो सिंपली निट किया जाएगा। जब भी इस पार्ट को निट करें, निट करते हुए आएँ, इसको प्लेन निट करें और फिर यहाँ पे 3 डायमंड बनाते जाएं। इसमें स्टार्टिंग में 3 डायमंड बनेंगे और ये बाद में प्लेन निट किया जाएगा। तो इस तरीके से अब हम प्लेन निट करते हुए सिंपली डिज़ाइन एक साइड बनाते हुए और एक साइड प्लेन निटिंग करते हुए हम अपने इस सॉक्स के बॉटम पार्ट को, सॉरी बॉटम नहीं मतलब फुट पार्ट को कंप्लीट करेंगे। डिज़ाइन बनाना ना भूलें, डिज़ाइन तो हर बार बनेगा। ये देखिए डिज़ाइन पोर्शन आ गया है। तो ये मैंने प्लेन पार्ट निटिंग किया अभी और अब मैं डिज़ाइन पार्ट बना रही हूँ। तो अब तो आप समझ ही गए, क्लियर आपको हो ही गया होगा कि हमें करना क्या है। अब तो इस तरीके से बनाते हुए हम आगे का पोर्शन बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अप्रॉक्स 6 इंचेस तक बना लिया है। मैंने अपने डॉटर के पैर में इसको पहना के देखा है। यहाँ पे एड़ी फंसा के ऐसे पहना के देखा तो उसका ये साइज़ अब ठीक आ रहा है। मतलब जो पंजे का एरिया है, मैंने उसके यहाँ तक छोटी उंगली जो लिटिल फिंगर है उसकी पैर की, फुट की, उसके यहाँ तक इसको नाप के देखा तो ये यहाँ तक अच्छे से आ रहा है। अब ये जो एरिया है बाकी बचा हुआ फुट का, मैं उसको डिक्रीजिंग पोर्शन में बनाऊंगी। यहाँ से मतलब यहाँ तक बनाने के बाद इस पैनल को ऐसे बनाने के बाद अब मैं इसको डिक्रीजिंग पोर्शन में बनाऊंगी। अब डिक्रीज़ करना है, मैंने आपको नाप के भी बता दिया, ये लगभग 6.25 इंच है। आप फ़िलहाल तो पैर पे नाप के ही बनाएं जैसे मैंने नापा है। इतना करने के बाद अब हम घटाएंगे, डिक्रीज़ करेंगे इस पैनल को। पहले फंदे को स्किप करेंगे और स्टार्टिंग के
ये 2 फंदे जो हैं स्किप करने के बाद के 2 फंदों को ऐसे लेंगे, इस तरीके से पीछे से लेके इसको ऐसे घटाएंगे। 2 का 1 कर दिया हमने। उसके बाद 19 लूप्स को, टोटल ये 50 लूप्स हैं, मैंने इसको डिवाइड किया है किस तरीके से, वो मैं आपको पहले ये लाइन करने के बाद बताऊंगी। 19 लूप्स मैं निट करूंगी। 2 3 4 5 17 18 एंड 19। ये मेरा स्किप वाला लूप है, ये मेरा डिक्रीजिंग लूप है। डिक्रीजिंग के बाद जो आया है ये, उसके बाद यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 19 लूप्स हैं। 19 लूप्स के बाद फिर से हम 2 का 1 करेंगे। अब इस बार हम 2 का 1 करने के लिए ऐसे दोनों को लेके निट करेंगे। पहले क्योंकि मुझे लाइन ऐसे बनानी है इस साइड को, तो मैंने इस तरीके से इसको निट किया, डिक्रीज़ किया। अब क्योंकि मुझे लाइन इस साइड से ऐसे बनानी है, ये दोनों लाइनें ऐसे रहेंगी, ऐसे बनानी है, तो मैं डिक्रीजिंग वे जो है यहाँ पे चेंज कर रही हूँ। ऐसे करने से जो निट है वो इस तरफ, देखिए इस तरफ को झुकी हुई नज़र आएगी ये निट, और ऐसे बनाने से ये निट जो है देखिए इस तरफ झुकी हुई है, तो ये इस वे में नज़र आएगा। अब हम 2 फंदों को, 2 लूप्स को 1 एंड 2 को निट किया, फिर से डिक्रीज़ करेंगे। अब क्योंकि मैं इस वे में करूँगी, मुझे निट ऐसे चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले ऐसे लूँगी, 2 फंदों को सीधा करूँगी और ऐसे लेके दोनों को एक साथ बैक से निट करूँगी। ध्यान दीजिएगा मैंने बैक से निट किया है ऐसे। अब ये फंदा ऐसे नज़र आएगा, ऐसे नज़र आता है ये वाला फंदा, और ये नज़र आएगा ऐसे। उसके बाद फिर से 19 लूप्स को मैं निट करूँगी, 1 18 एंड 19। फिर से हमने 19 लूप्स को प्लेन निट किया। उसके बाद अब ये क्योंकि इस तरह की स्टिच चाहिए, तो मैं इसको ऐसे निट करूँगी, डिक्रीज़ 2 को लेके ऐसे करूँगी। लास्ट का फंदा सिंपली निट। तो ये कुछ हमने इस लाइन में यानी कि 4 फंदों को डिक्रीज़ किया। 4 लूप्स डिक्रीज़ हुए, 1 यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ, सेंटर में यहाँ पे 2 लूप्स डिक्रीज़ हुए हैं, यहाँ पे 1 लूप डिक्रीज़ हुआ है। तो ये मैंने किस तरीके से डिवाइड किया है इन 50 लूप्स को, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। इसकी कैलकुलेशन के लिए मैं आपको ये रिटर्न में समझा देती हूँ। अब जैसे कि मैंने ये अपनी 7 इयर्स डॉटर के लिए बनाया है, जिसका पैर थोड़ा सा बड़ा है मैं कहूँगी, तो मैंने उसके लिए 50 लूप्स लिए थे। 50 लूप्स को मैंने इस तरीके से डिवाइड किया। पहले मैंने 1 लूप को, स्किप वाले लूप को लिया, ये स्किप लूप है। फिर उसके बाद दो फंदों को मैंने एक साथ लेके डिक्रीज़ किया, ये डिक्रीजिंग वाला है, तो मैं इसके यहाँ पे डी लिख दे रही हूँ। इन दोनों को मिला के मैंने डिक्रीज़ किया था। पहले स्किप किया, ये रहा हमारा 1 स्किप वाला, ये 1 स्किप वाला और ये 1 स्किप वाला। फिर 2 फंदों को लेके डिक्रीज़ किया, ये मैंने डी लिखा है, यहाँ पे ये रहा डिक्रीजिंग वाला, 2 को 1 किया। फिर 19 लूप्स को यहाँ पे निट किया, तो मैंने यहाँ 19 लिखा है। फिर 2 लूप्स को मैंने लेके डिक्रीज़ किया, तो उसके ऊपर डी लिख देती हूँ। और ये सेंटर वाले 2 लूप हैं, ये डिक्रीजिंग वाला है, ये भी डिक्रीजिंग वाला है। तो ये 19 लूप्स हुए। फिर 2 को लेके डिक्रीज़ किया, फिर ये सेंटर लूप आ गए, 2 सेंटर में निट किया। फिर उसके बाद 2 को लेके डिक्रीज़ किया, फिर 19 को यहाँ पे। तो ये मैंने इस तरीके से डिवाइड किया 50 लूप्स को, जिनको ऐड करने पे एडिशन में 50 लूप्स बन जाते हैं। अगर आप बड़े का बना रहे हो, ज़्यादा फंदे लिए हों आपने, तो कैसे डिवाइड करना है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। मानो आपने 55 लूप्स लिए बड़ों के लिए अप्रॉक्स या मैक्सिमम आप 55 ही लूप्स लें, ज़्यादा लूप्स से सॉक्स लूज़ हो जाएगा। तो 55 लूप्स लिए हैं मानो, तो आपने ये स्टार्टिंग का तो आपका सेम रहेगा, ये सेम है देखिए 1 और 2। ये आपने 1 स्किप किया, 2 को लेके डिक्रीज़ किया। आपको फंदे सिर्फ यहाँ बढ़ाने हैं, इसमें बढ़ाएंगे सिर्फ, या फिर एक फंदा बच रहा है तो उसको सेंटर में बढ़ा दीजिएगा। जैसे मैंने
55 लूप्स दिए तो 55 यानी 5 लूप्स एक्स्ट्रा हुए यहाँ पे। तो 5 लूप्स को मैंने कैसे एडजस्ट किया, 2 लूप यहाँ बढ़ा दिए, 19 का 21 कर दिया दोनों जगह, 21 21 19 की जगह, और एक लूप बचा तो मैंने यहाँ 2 की जगह 3 कर दिया। सेंटर लूप में मैंने 3 कर दिया। और ये सेंटर लूप किसको कह रही हूँ मैं, सेंटर लूप कहाँ आ रहा है, ये मैंने एक ऑलरेडी सॉक्स बना रखा है। ये सेंटर लूप जो है ये वाला पोर्शन है, ये सेंटर लूप्स ये हैं। मैंने यहाँ पे स्किप किया, 2 को लेके डिक्रीज़ किया, ये लाइन आएगी, फिर 19 लूप्स हैं, फिर 2 को लेके डिक्रीज़ किया, ये वाली लाइन है, ये चेन लाइन है, डिक्रीजिंग चेन लाइन, और ये सेंटर के 2 लूप्स हैं। तो ये जो सेंटर का 3 या 2 है वो मेरा सेंटर ये है वो सेंटर। तो ये ऐसे आएगा, ये सॉक्स जो है डिक्रीजिंग होने के बाद ऐसे नज़र आएगा। अब आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपको कितने भी लूप्स बनाएं बढ़ाएं, उसको सिर्फ यहाँ और यहाँ एडजस्ट करें। जैसे मैंने किया 19 की जगह 21, 19 की जगह 21 कर दिया है। यहाँ पे एक लूप बचा तो मैंने उसको 3 हो जाएगा तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, 2 की जगह तो मैंने यहाँ पे कर दिया उसको एडजस्ट। तो इस तरीके से आपको अपने लूप्स को एडजस्ट करना है। रॉन्ग साइड में हमें कुछ नहीं करना है, रॉन्ग साइड में सिंपली हमें पर्ल निटिंग करनी है। सिंपली आपको इस रॉन्ग साइड में आपको कभी नहीं घटाना, आपको सिर्फ उल्टी बुनाई करनी है। नो डिक्रीजिंग फ्रॉम द रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड कंप्लीटेड, राइट साइड में आ गए हैं। फिर से एक बार देखिए डिक्रीजिंग कैसे करनी है। अब सेकेंड टाइम कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस रहेगा, बस थोड़ा सा लूप का ध्यान रखना है। पहले फंदे को स्किप करेंगे, फिर से हम 2 लूप को लेंगे और क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे एक साथ नेट करके। पहले तो सीधा कर लेंगे क्योंकि हमें ऐसे बनाना है लूप को, जो चेन है जो ऐसे दिखनी चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे दिखनी चाहिए। तो उसके लिए हमें इसको पहले सीधा करना पड़ेगा, फिर पीछे से दोनों को एक साथ नेट करना है। तो ये इस तरीके से बन गया। अब इस बार कितने लूप्स बचेंगे, क्योंकि डिक्रीजिंग हुआ था हमारे फर्स्ट डिक्रीजिंग रो में, तो यहाँ पे बचेंगे अब 19 की जगह 17, क्योंकि दो लूप इस साइड के घट चुके हैं, इस एरिया के बॉटम एरिया के, और 2 लूप टॉप एरिया के घटे हैं। टोटल 4 लूप्स घटे थे। तो इस बार कितने हैं, 17, 1 2 16 3 एंड 17। 1 स्किप, डिक्रीजिंग लूप, 1 2 3 4 5 6, ये कितने हो गए, 17 लूप्स हैं। 17 लूप्स के बाद ये देखिए हमारा लास्ट टाइम का डिक्रीज लूप है, ये वाला, ये देखिए चेन दिख रही है ये। अब इधर का एक फंदा लेंगे और उधर का भी, मतलब डिक्रीज़ वाला। इन दोनों को, ये देखिए ये है हमारा डिक्रीज लूप, इन दोनों को ऐसे लेके नेट कर देंगे। डिक्रीज़ हो गया एक लूप। अब सेंटर के 2 लूप, 1 एंड 2, फिर से डिक्रीजिंग पार्ट आ गया, डिक्रीज़ करना है। पहले सीधा करेंगे ऐसे करके, फिर घटाएंगे। ये देखिए यहाँ पे चेन बनने लगी है, एक चेन यहाँ बन रही है, एक चेन यहाँ बन रही है डिक्रीजिंग की। 17 लूप्स, 2 16 3 एंड 17 लूप्स नेट किए हैं। उसके बाद ऐसे करके दोनों फंदों को एक कर देंगे, फिर लास्ट का फंदा। अगेन वी डिक्रीज्ड 4 लूप्स इन दिस रो, 1 2 3 एंड 4 लूप्स डिक्रीज हुए हैं। ये देखिए सेंटर एरिया कैसे नज़र आ रहा है, यहाँ पे डिक्रीजिंग चेन नज़र बन रही है। रॉन्ग साइड सिंपली पर्ल निटिंग, उल्टा बुनाई करेंगे, कुछ नहीं करना है हमें, घटाना बढ़ाना कुछ नहीं करना है, सिंपली उल्टा बुनाई करना है। रॉन्ग साइड कंप्लीटेड। तो हर डिक्रीजिंग रो में आपको इसी तरीके से बुनाई करनी है, इसी तरीके से घटाना है, और आपके यहाँ पे फंदे जो हैं कम होते जाएंगे दोनों साइड। 19 17 15 14 13 ऐसे चलता जाएगा। या पैर को नाप के देख लें कि आपको कब तक घटाना है, तो इस तरीके से हम इसको पोर्शन को घटाते जाएंगे।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना डिक्रीज़ कर लिया है इस पोर्शन को। डिक्रीज़ करने के बाद ये कुछ ऐसे नज़र आएगा। मेरे लास्ट में यहाँ पे अब 22 लूप्स बचे हैं। मैंने 22 लूप्स तक घटाया है। टोटल 22 लूप्स हैं ये। अब इतना घटाने के बाद आप पैर को नाप के रुकेंगे यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि अभी थोड़ा सा और छोटा है तो आप और आगे तक डिक्रीज़ करें। मेरा साइज़ ये कंप्लीट हो गया है। मैंने नाप के देख लिया अपनी डॉटर के पैर में पहना के दोबारा से लगा के। अब मैं रॉन्ग साइड रो पे हूँ। रॉन्ग साइड रो पे मैं 22 में से हाफ यानी 11 लूप्स को बुनाई कर लूँगी। 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो ये 11 लूप्स हो गए और ये 11 लूप्स है। अब इसको इस तरीके से पलट लूँगी। मैं इसको क्लोज़ कर रही हूँ इस एरिया को। तो क्लोज़ करने के लिए कई तरीके होते हैं। आप सिंपली फिनिश करके इस लाइन को और घटा के मतलब सुई से सिल लें, बट मैं सुई के बजाय आपको एक तरीका और नया बता दे रही हूँ, सिखा दे रही हूँ। सीखने में क्या जाता है। तो इस तरीके से मैंने दोनों नीडल को ले लिया। पहले पीछे वाले फंदे को लूँगी इस तरीके से ऐसे, फिर आगे वाले को लूँगी इस ऐसे, और दोनों को एक साथ इस तरीके से बुनाई कर दूँगी और दोनों को उतार दूँगी। डिक्रीज़ हो गए दोनों लूप। फिर इस फंदे को दोबारा से इस पे लूँगी और यहाँ से अब पीछे वाले, क्योंकि पीछे वाले पे मैंने चढ़ाया इस फंदे को, तो पीछे वाले से 2 फंदे आएंगे और आगे वाले से 1 फंदा आएगा। तो 3 फंदे एक साथ लेके इस तरीके से मैं घटाऊँगी। अब इन तीनों को उतार दूँगी। फिर से मैं पीछे पे चढ़ाऊँगी इसको। चढ़ाने के बाद पीछे से तो 2 फंदे आएंगे और आगे से 1 फंदा पिक करूँगी। तीनों को एक साथ ऐसे घटा दूँगी। तो इसी तरीके से मुझे करते जाना है और ये पोर्शन जो है क्लोज़ हो जाएगा, कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। ऐसे लास्ट में 1 लूप बचेगा। उसमें क्या करना है हमें, ये जो धागा है इसको लंबा कट करिएगा। इसी से हम इसको सिलाई भी करेंगे। तो धागा लंबा कट कर लेते हैं और उसके बाद कट करने के बाद इस लूप में से इसको ऐसे क्रॉस करते हुए निकाल लेंगे और कंप्लीटली पुल कर लेंगे ऐसे। अब इस धागे को हम निडल में डाल देते हैं। ये कुछ इस तरीके से देखिए बंद हो गया कितनी क्लीनली। ये ऐसे नज़र आएगा बंद होने के बाद। ये देखिए इस तरीके से बन गया है ये। अब हम इसको सीव करेंगे। पहले निडल में धागे को डाल लेते हैं। मैं इसको राइट साइड से सीव करूँगी। तो इस तरीके से करने के बाद, बहुत से लोग रॉन्ग साइड से सीव करते हैं, स्टिच करते हैं। आप कर सकते हैं जैसा चाहें, आपको सुविधा लगे। पहले इसको ऐसे मैच करेंगे और यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा लेंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पे, ताकि इवनली स्टिचिंग हो। मैं फ़िलहाल 1 लगा रही हूँ और यहाँ पे स्टिचिंग शुरू करूँगी। बहुत ही सिंपल स्टिचिंग है। आपको पहले तो इसको इस तरीके से फंसा लेना है धागे को, और उसके बाद ये जो निट दिख रही है किनारे पे, जो हम एक फंदा स्किप करते आ रहे थे, वो वाली जो निट दिख रही है उसको आपको इस तरीके से पिक करना है। निट के सेंटर से पिक करना है। अब ये निट है तो इस निट के सेंटर से पिक करेंगे। साइड का जो स्किप लूप होता है ना निटिंग करते वक्त, वो इसीलिए काम आता है।
अब दूसरे नेट को पिक करेंगे। देखिए ये नेट है, इसके मैं सेंटर से ऐसे पिक कर रही हूँ। ऐसे पिक करते हुए इसको सीव करेंगे। मैंने कम्प्लीटली इस लाइन को सिल लिया है। सिलने के बाद लूज स्ट्रैंड को क्रोशिया की हेल्प से या निडल की हेल्प से इस तरीके से अंदर की तरफ हाइड कर लें। ये हमारा सॉक्स रेडी है। ये देखिए इसका साइड पोर्शन और ये तो ये इस तरीके से हमारा सॉक्स रेडी है। ये बॉटम एरिया, ये टॉप एरिया है। मैंने दूसरा सॉक्स भी रेडी कर रखा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।